आंसर देखिए, जो पांचवी विधि थी निखिलम विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना, इसका आपको एक फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। क्या है? संख्या का स्क्वायर इक्वल टू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हमें तो विचलन का ही नहीं पता, विचलन किसको बोलते हैं। देखो आपको भाई एक अंक का यदि वर्ग करना है उसको डायरेक्ट करना है, 1 से लेकर के 10 तक तो आपको डायरेक्टली वर्ग याद करने ही है, वो तो आपको याद होने चाहिए, उसके लिए कोई नियम नहीं है, तो डायरेक्ट रटिए आप। जैसे अपन लिखते हैं 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग ज्ञात करना हो तो इस सूत्र के हिसाब से हम 17 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आधार और एक ध्यान रखना है विचलन। एक आधार और एक विचलन। आधार क्या है? जैसे 17 है, 17 पर आधार होगा 10 और विचलन होगा संख्या माइनस आधार। अब आपकी संख्या कितनी है? 17। 17 में से आधार घटा दीजिए 10, तो कितने बच गए? 7, तो विचलन रहेगा 7। यदि संख्या 100 से ऊपर है, 103, 105, तब आधार 100 रहेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना 100, तो 103, 105, तब आधार 100 रहेगा। और यदि संख्या अंडर 10 के अंदर है या फिर 10 से ज्यादा है परंतु 90 से कम है, तब आधार कितना रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, आधार 10, विचलन 7। बस इन्हीं दो चीजों का ध्यान रखना है, फिर फॉर्मूले को यूज करना है। क्या लिखा हुआ है? संख्या प्लस विचलन, तो संख्या कितनी है? 17 और विचलन कितना है? 7, तो 17 प्लस 7 ऑब्लिक करके विचलन का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 17 और 7 कितने होते हैं? 24, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। चूंकि आधार 10 है तो यहाँ पर एक अंक रहेगा, आधार 100 होता तो यहाँ पर 2 अंक रहते, अब यहाँ एक अंक रहेगा, तो हम 4 इधर जोड़ देंगे, 24 में 4 जोड़ते कितना हो जाएगा? 28। अब इधर एक अंक 9 है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, तो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। इसी प्रकार से हम 3 संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 संख्याएं ले लें हम, 103, 103 का वर्ग ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, चूंकि लिखा हुआ 103 है तो 103 में आधार क्या रहेगा? आधार 100 रहेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, आधार 100 है। विचलन कितना रहेगा? विचलन, विचलन वही संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है? 103, आधार कितना है? 100, तो यहाँ कितना बचेगा? 03, तो ये विचलन हो जाएगा। अब फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, संख्या प्लस विचलन, तो संख्या कितनी है? 103, विचलन कितना है? 03, उसके बाद विचलन का स्क्वायर, तो 03 का स्क्वायर, तो 103 और 3 कितने होते हैं? 106, और 03 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09। ठीक, देखो आधार 100 है, इसमें 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 ही अंक रहेंगे, 2 अंक ऑलरेडी हैं तो ओब्लिक हटा दीजिए, तो आंसर क्या हो गया? 106, 09। तो इस प्रकार से हम निखिलम विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करते हैं। इनमें एक बात की और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसी आएगी? जैसे 17, 103, ये तो क्या है कि डायरेक्टली दिख रहे थे, बेस इनके कि इसका बेस 10 है, इसका बेस 100 है, परंतु यदि 24 आ जाए, 24 का वर्ग करना हो तो बेस तो आधार तो 10 ही रहेगा, आधार तो 10 ही रहेगा, परंतु इसमें एक फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूले में इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करेंगे? जैसे 24 का वर्ग करना हो, 34 का वर्ग करना हो, 35 का वर्ग करना हो, जैसे ही आप 20 के ऊपर जाएंगे तब फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और चेंज ये रहेगा, आप ध्यान देंगे सभी। देखो कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर ऐसे लिखना है, वही का वही, संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू उपाधार अंक। उपाधार अंक मैं यहां लिख देता हूं अलग से, उपाधार अंक, एक सेकंड, उपाधार अंक, ये जो मैंने यहां लिखा है उपाधार अंक, फिर ये का यही रहेगा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन, ये फॉर्मूला आपको निखिलम विधि के द्वारा तब लिखना है जब आप 20 से ऊपर चले और 24 का, 35 का, 47 का, 55 का, 58 का, 60 का, 62 का, किसी का भी आप ज्ञात करते हैं तब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर आपको उपाधार अंक लिखना है। अब उपाधार अंक होता क्या है? जैसे 24 है, 24 में 2 उपाधार अंक है, 34 है 3 उपाधार अंक है, 45 है 4 उपाधार अंक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें 24 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसमें उपाधार अंक क्या रहेगा? उपाधार अंक, उपाधार अंक रहेगा इसके अंदर 2, आधार तो वही 10 है, आधार तो वही 10 है, उपाधार अंक 2 है। अब देखो उपाधार अंक यहां
संख्या प्लस विचलन, हाँ विचलन की बात करें तो विचलन वही 4 रहेगा, जैसे 17 में 7 होता है, 24 में 4 रहेगा, तो विचलन वही 4 है, विचलन 4। तो देखो उपाधार अंक संख्या, संख्या कितनी हुई 24, विचलन कितना हुआ 4, ठीक, और फिर विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 24 और 4 कितने 48, तो 2 गुणा 48, सॉरी 24 और 4 28, और ऑब्लिक करके 4 का वर्ग 16। अब आपको 2 की 28 की गुणा करनी है, 2 और 28 की गुणा होती है 56, और यहाँ कितना हो गया 16, ठीक। अब एक अंक आपको इधर जोड़ देना है, जैसे आप एक अंक इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, यहाँ हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 576। तो ये दो विधियां हैं जो निखिलम के अंदर दी हुई है, एक तो सीधी आधार विधि है और एक उपाधार विधि है। आधार वाली में तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, और उपाधार के अंदर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर उपाधार अंक लिखना है। उपाधार अंक 24 में 2 होता है, 34 में 3, 35 में भी 3, 36 में भी 3, 47 में 4, ठीक है। और बस मैं जो वर्ग ज्ञात करने की 10वीं कक्षा के अंदर विधियां दी हुई हैं वो मैंने आपको 5 विधियां बता दी हैं, ठीक।